So, hello, dear students. We, the members of चाणक्य आईएएस Academy, we are sitting here और हम सब मिलके आप सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने आज इस जेपीएससी के मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट में अपना पार्टिसिपेशन दिया, उन सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका ये कार्य था परीक्षा में बैठना और उस संकल्प के साथ बैठना कि आप सफलता के साथ यहाँ से निकले, स्कॉलरशिप प्राप्त करें और सिविल सर्विसेज के फील्ड में आगे निकले। इनको हम सब मिलके सराहना करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हमारे कुछ चाणक्य आईएएस एकेडमी के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू किया है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कैसा रहा पेपर और बच्चों ने कहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, उन्होंने क्या सोचा, किस मेंटेलिटी से पेपर को डील किया होगा। तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे मनीष सर, जो कि झारखंड एक्सपर्ट हैं और करंट अफेयर्स का काफ़ी नॉलेज है इनको। तो सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। जो ये प्रश्न आपने देखा सर, आप 100 प्रश्न को पूरा गो थ्रू किए होंगे। क्या लगता है आपको कि बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आई होगी, किस प्रश्न में कैसे डील किया होगा? आपका क्या व्यू है इस एग्जाम पे? थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्होंने अपना मास पार्टिसिपेशन दिखाया। अब मैं आता हूँ सर आपके प्रश्न पे कि जैसे मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया तब मैंने इसको परखा और देखा कि क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट थे। तो बच्चे इसमें ना एक ट्रैप था, बच्चे ऑप्शंस में फंस रहे होंगे। अभी जब वो गूगल कर रहे होंगे, कहीं दोस्त से पूछ रहे होंगे क्या आंसर होगा, उसमें ऑप्शंस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी। जैसे एक क्वेश्चन आया होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है ये। उसमें ऑप्शंस देखेंगे ना तो वो चारों ऑप्शंस लगेगा कि यही आंसर होगा, लेकिन एक्चुअली जब हम उसको डील करेंगे वन बाय वन तो हम आपको बताएंगे क्रिस्टल क्लियर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स का जो भी लेटेस्ट जो आंसर होगा या फिर झारखंड का जो भी क्वेश्चंस का आंसर है उसको हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर। अब मैं इसी क्रम में आगे हमारे एक और एक्सपर्ट, हमारे जीएस के एक्सपर्ट से जानना चाहूँगा कि सर क्या दिक्कत आई और मतलब कैसे प्रश्न में उनको बच्चों को फंसाया गया होगा, या प्रश्न बने होंगे तो बच्चे कितने सॉल्व कर पाए होंगे और उसमें से कितना सही हुआ होगा, आपको क्या लगता है? सबसे पहले जो स्टूडेंट बैठे हैं एग्जाम में अपीयर हुए उन सभी को धन्यवाद और उनके आगे लाइफ के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन फंसाने वाली थी ये नहीं, ये क्वेश्चन अपने आप को परखने वाली थी कि आप सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको इन दौर से गुजरना होगा, ये क्वेश्चंस वहाँ फेस करना होगा। और ये क्वेश्चंस बहुत हार्ड भी नहीं थे, इजी टू मॉडरेट वे में थे। और इसमें स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा, कुछ स्टूडेंट थे जिन्हें जानकारी थी सिलेबस की, बहुत से स्टूडेंट को सिलेबस की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी चल पाया होगा कि इसमें झारखंड का वेटेज है। ठीक है, तो अप्रॉक्स 50% प्लस इसमें झारखंड के जो क्वेश्चंस थे एक्सप्लानेशन के साथ, अभी संस्थान के द्वारा जो एक्सप्लानेशन आंसर की विथ एक्सप्लानेशन जो अभी मतलब वो रिलीज होना है, ठीक है, उसमें तो उन लोगों को पता चलेगा ही क्वेश्चंस का आंसर। बट जब हम इसका डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन जब इसका डिस्कशन करेंगे तो और भी इसको डिटेल्ड वे में झारखंड को समझने, हर एक क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट समझने, ऑप्शन को चारों ऑप्शन को जब मैं डील करूंगा तो और भी उनको डीप नॉलेज इसमें और पेपर को समझने में आसानी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर। थैंक यू। अब मैं हमारे करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ की एक्सपर्ट हमारी मेंबर कुसुम मैम से जानना चाहूँगा कि मैम कैसा आपके नॉलेज में ये कैसा पेपर था, डुएबल था और बच्चों ने कैसे इसको हैंडल किया होगा? थैंक यू हर्षवर्धन। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ आज उन्होंने इस स्कॉलरशिप मेगा टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और अपना प्रदर्शन दिखाया, वो तो हम लोग देखेंगे इसके रिजल्ट आने में। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि जो बच्चे नहीं भी आ पाए, नहीं भी जुड़ पाए स्कॉलरशिप में, तो वो हमारे चाणक्य इस एकेडमी आए, हमसे मिलें और अपना मार्गदर्शन लें ताकि उनके भविष्य में अच्छा एक रास्ता मिल पाए, हमारे थ्रू गाइडेंस मिल पाए, हमारे फैकल्टीज़ रहेंगे उसमें। और जैसा क्वेश्चन एंड आंसर के एनालिसिस की बात है, मैं क्वेश्चन पेपर से एक बार गो थ्रू की, तो मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण के जो क्षेत्र के क्वेश्चंस हैं उनको मैं डील करूँगी आपके क्वेश्चन एंड आंसर के एक्सप्लेनेशन सेशन में।
और क्वेश्चन का अगर लेवल की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही इजी था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो फैक्चुअल थे, कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, तो बहुत आसानी से बच्चे डील कर पाए होंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इसमें करंट से जुड़े हुए थे, जिनमें थोड़ी परेशानी आई होंगी बच्चों को, लेकिन हम उन क्वेश्चंस को बहुत ही सरल तरीके से आपके पास लेकर के आएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम मैम। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि आज का जो ये टेस्ट था उसका एनालिसिस वीडियो कल से लगातार हम पार्ट बाय पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और उनसे आपको शेयर करेंगे ताकि आप भी देखें कि कहाँ क्वेश्चन में त्रुटि आई, आप कितना सही कर पाए और गलत कर पाए और अपना मूल्यांकन कर सके। साथ ही आज ही हम लोग अपना आंसर की आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। और एक बार फिर मैं हमारे साथ जुड़े सभी एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करता हूं और ख़ास तौर पे उन सभी बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस जेपीएससी के महा मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट में जुड़े और अपना नॉलेज एनहेंसमेंट का काम किया। थैंक यू।